Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट विद KD सर। डियर स्टूडेंट, 10th RBC के अंदर रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसी सीरीज में एक और लेक्चर, आज हम हमारा क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन का जो 16.4 एक्सरसाइज है उसे खत्म करेंगे और इसी के साथ हमारा 16 नंबर चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 15 या फिर त्रिकोणमिति के किसी भी चैप्टर का रिवीजन करना हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें और अपनी सोसाइटी, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 16.4 एक्सरसाइज 16.4। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। गोला मीन्स स्फेयर। एक स्फेयर का सरफेस एरिया जो है दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ दैट स्फेयर। आपको उस गोले का आयतन ज्ञात करना है। ध्यान देना, प्रश्न नंबर बात कर रहा हूं मैं 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। आपको दिया क्या गया है? दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया गया है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? गोले का। गोला मीन्स स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया दिया गया है जो कि है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है आयतन, और आयतन मीन्स वॉल्यूम जो कि दिया जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। इन शॉर्ट, अगर आपको आर पता हो तो आप आसानी से आयतन निकाल सकते हैं। आर पता हो आयतन निकाल सकते। आर नहीं दे रखा लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करते हुए हम आर निकालेंगे। आर का मान आयतन के फॉर्मूले में रखेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? आपको पता है ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसलिए इसके बराबर 616 रखेंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616/4 पाई। पाई का मतलब होता है 22/7। आ रही है बातें समझ? 2 से काटा तो ये हो जाएगा 308, और 2 से काटा तो ये हो जाएगा 11। 11 से काटा 11 दूना 22, 8 बचा 88, 11 8 88। फिर 4 से काटा तो ये आया 7। आर स्क्वायर बराबर आया 7 × 7, यानी कि आर बराबर मिला 7 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिज्या मिल गई है, आपको आयतन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आयतन। तो ध्यान देना, आयतन के फॉर्मूले में जब आप मान रखेंगे बड़ी जल्दी से उत्तर आ जाएगा। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7 × 7 × 7। ठीक, इस 7 से ये 7 कट गया। आपको पता है 7 7 जा 49, 22 × 88, तो 88 × 49/3। ध्यान देना, यहाँ पर आपको ये गोला दे रखा था, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे गोले का आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब इसको गुणा करना होगा तो कैसे करेंगे? 88 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 निमा 72, 7 8 चौका 32 और 7 39, 39। 8 9 जा 72, 2 7 8 4 जा 32, 32 एंड 7 39। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 2 11 1 9 9 3 12 और 1 13, फिर 1 3 और 1 4। उत्तर मिला हमें यहाँ पे 43 12/3। आ रही है बात समझ? यानी कि इसे भाग करना है किससे? 3 से। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, बचा 1, फिर 13, 4 तिया 12, बचा 1, ऊपर से फिर 1 आया 11, 3 तिया 9, बचा 2, फिर ऊपर से 2, 7 तिया 21, बचा 1। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे 0, 3 तिया 9, फिर 3 3, तो ये कितना आया? ये आया हमारा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हो? तो ये कितना मिला हमें? 1437, यानी कि 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका था ये प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2।
आपकी किताब की जो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली है 16.4। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 3। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, आज फिर बता रहा हूं बेटा, इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर आपको दो ही चीजें पता होनी चाहिए। पहली, आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, आपको सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरी बात, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। आप अगर अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होती है, अगर तो आप ये देख लेना कि आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। देखना जरा सवाल नंबर देखते 3। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, सवाल नंबर 3 अर्धगोला है। कौन सा है बेटा? अर्धगोला। तो ध्यान रखना ये अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है? त्रिज्या। आर बराबर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे दिया जाता है, यानी कि हेमीस्फीयर का आपको सरफेस एरिया कैसे दिया जाता है? तो बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर से। किससे दिया जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर आपको मान रखना है आर का 4.5 और उत्तर मिलेगा। देखना जरा, आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 3 पाई का मतलब 22/7। अच्छा, आर कितना है? 4.5 गुणा 4.5। यहाँ से पॉइंट गायब, यहाँ से पॉइंट गायब, नीचे आया 100। मैंने पहले भी बताया है कि कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर नीचे 100 आ जाए तो आपको अगर पूरा 100 से 100 कट रहा ऊपर तो काट दे, एक 0 से 0 कट रही हो तो काट दे, परंतु वैसे मत काटे कि 2 से काट दिया, 4 से काट दिया, क्योंकि आगे जाकर के फिर कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ जाती है, तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको 45 का स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, 45 का स्क्वायर कैसे दिया जाता है? मैंने सिखाया था 5 का स्क्वायर 25, 4 को आगे का नंबर 5 गुण को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 20। तो आप बोलेंगे 20-25। कितना आएगा बेटा? 20-25। तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया सर 22×3=66। कितना हो गया? 22×3=66 गुणा 20-25। ऊपर हो गया 20-25 और बटा में कितना है? 100। अब 66 को 20-25 से गुणा करना है, तो ध्यान देना 20-25 को जब आप 66 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 6×5=30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 दूनी 12। इसी प्रकार से आपको पता ही है, फिर से करेंगे तो हमें ये सेम वैल्यू मिलेगी। तो 0 5 6 3 3। तो आपको कितना मिला बेटा? आपको मिला, नीचे सॉरी 7 भी था तो यहाँ 7 गुणा है, ये हो जाएगा 13 36 50/7 गुणा 100। अच्छा, एक 0 से 0 कट रहा है तो आपको बच गया कितना? 1 3 3 6 5। इसको भाग किससे देना है? 7 से। देखना 7 एकम 7, बचा कितना? 6। 9 7 63, बचा कितना? 6। ठीक, यहाँ पर जब 6 आया, अब टूटे भाग की 0, ऊपर से आया 5, 9 7 63। ठीक है, बचा कितना? 2। अच्छा, 7 दूनी कितना होता है? पॉइंट लगाएंगे 20, 7 दूनी 14। आया समझ? ये 6 और आप बोल सकते हैं पॉइंट लगा 0 तो 8 7 56 फिर हो जाएगा, तो लगभग आ गया 1909.28। तो ध्यान देना मेरी बात पे, 190928 ये पॉइंट है और नीचे है 10। 7 से तो भाग दे लिया कि नहीं दे लिया? ठीक, तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा इस 0 की वजह से, तो ये हो जाएगा 190.928 है, तो इसे 93 भी लिख सकते हैं। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। क्या है बेटा? एरिया, जिसे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ध्यान देना, यहाँ बच्चों से गलतियां क्या क्या होती हैं। जब अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर दे रखा होता है तो आपको ध्यान रखना है आपका सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपको अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर कौन सा, खोखला नहीं गिनना है। गलती ये हो जाती है, बच्चे इसको खोखला मान लेते हैं, तो ये खोखला लिखा ही नहीं हुआ। होलो अगर लिखा नहीं गया तो आप सिंपल इसे हेमिस्फीयर कंसिडर करेंगे। आपको अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, इसका मतलब सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्या, इस तरह से आपने इसे कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इसका आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसी के अंदर आपको पूछा गया इसका आयतन। अच्छा ध्यान देना मेरी बात पे बेटा, आयतन का फॉर्मूला 4/3 सॉरी
2/3, क्योंकि ये क्या है, हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है, तो उसका आयतन कैसे दिया जाता है, आयतन 2/3 पाई, पाई मतलब 22/7 आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब हो गया 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5। सबसे पहले इस पॉइंट को गायब करें, नीचे आ जाएगा 1000। अच्छा 3 से काटेंगे, इधर आ जाएगा 15। आया कि नहीं आया समझ, ठीक। सर देखना ऊपर, आप 15 को 2 से गुणा करोगे आपको मिलेगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा ये 22, ये 45 का स्क्वायर जो कि कितना आने वाला है 20-25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, तो 20-25 आ गया। नीचे कितना है, नीचे है सर 7 गुणा 1000, 1000 से 1 0 काट दिया तो ये हो गया ऊपर 66 इंटू 20/25 इंटू 100। आ रही है बातें समझ, ठीक है। तो सेम बातें हैं, 20-25 से जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये और ये, इसके अंदर आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मिलेगा, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आपने इसलिए लिखा, घन सेमी इसलिए लिखा क्योंकि ये आयतन है। क्या है, आयतन। ये कैलकुलेशन बेटा सेम है, देखो 66 को 2025 से गुणा किया और बटा में कितना है 7 गुणा 100, यहाँ भी 66 गुणा 2025 बटा में 7 गुणा 100, तो सेम कैलकुलेशन है। आप उसे रिपीट कर दें तो आप आसानी से उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ये था आपका आज का सवाल नंबर 3 जो प्रश्नावली 16.4 का है। प्रश्नावली 16.4 का प्रश्न नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको बोल रखा है एक गोले का आयतन यानी कि एक स्फीयर का वॉल्यूम 38808 सेंटीमीटर क्यूब है। 38808 सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि 38808 घन सेमी है। ये आयतन दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समझना मेरी बात को, यहां पर आपको क्या बोला है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कितना दिया जाता है, आप बोलेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर। किससे दिया जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यदि आपको आर पता हो तो आप आसानी से उत्तर निकाल लेंगे ना। किसी भी बच्चे को आर पता हो तो पीछे काम क्या बचा, अरे काम तो कुछ भी नहीं बचा ना, उसके बाद तो कैलकुलेशन बची। तो आपको यहाँ पर आयतन दे रखा है सबसे पहले, तो गोले का आयतन देखेंगे। प्रश्न नंबर है 4, तो ध्यान देना आयतन आपको दे रखा है कितना, 38808 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपको आयतन दे रखा है। अच्छा आयतन का अगर आपको पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा गया बेटा, आप बोलेंगे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दिया जाता है किससे, 4 पाई आर स्क्वायर से। किससे दिया जाता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर से दिया जाता है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू चाहिए आपको। आर का मान दे तो नहीं रखा लेकिन इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा कितनी आसानी से आएगा। आपको पता आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 38808। अच्छा आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 38808। यहाँ जो डिवाइड में था इधर चला जाएगा गुणा में, या पाई गुणा में था, ये तो 22/7 भाग में चला जाएगा। समझ रहे हैं। जब इसको काटेंगे आप तो ध्यान देना, 11 से काटा तो 2। अच्छा कई बच्चे फिर पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि ये 11 से कट जाएगा, तो देखना जरा बेटा, इसका और इसका टोटल करो, 8 8 16 और 3 कितना होता है 19। अच्छा उसमें से 8 और 0 का टोटल यानी कि 8 घटा दो, कितना बचा 11। 11 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 11 से डिवाइड होगा। समझ आ रही है बात। तो ध्यान देना कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 11 से काटा, 11 तिया 33, 5 58, 11 पंजा 55, 3 30, 11 दूना 22, 8 28 और 11 8 88। 2 से काटेंगे, 2 से काटना है तो यहाँ पर ये 3 ऊपर नीचे 4 भी रहेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और फिर ये आ जाएगा 4 दूनी 8। आ रही है बात समझ। फिर 4 से काटेंगे तो ध्यान देना ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16 और फिर 1। अच्छा ध्यान देना आपको दिख रहा है बेटा क्या कि सर 441 गुना 3 गुना 7, 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर। किसका होता है, 21 का स्क्वायर। यानी कि 441 को बोल सकते हैं 21 गुना 21। आर क्यूब बराबर है 21 गुणा 21, 7 कितना है ये भी 21,
मतलब ये 21 की घात कितना है 3 है, तो आर क्यूब बराबर 21 की घात 3। तो जब इसको आप 1/3 से ऐसे करेंगे तो आर बराबर कितना मिलेगा 21 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या कितनी मिली 21 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो आप बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 21 गुणा 21, काटा तो यह आया 3। ठीक, इसको फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 88, 21 से कितना हो जाएगा 63, 63। अच्छा, इनको मल्टीप्लाइड करना है तो आराम से कर लेंगे। 63 को 88 से, 8 से 24, 2 8 से 48 और 2 50, 504 को 2 बार रखना है, 4 4 5 5, तो आपको मिला कितना, आप बोलेंगे सर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे 21 था। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे ये 63 है तो इसको ऐसे ना करके इनको सबको पहले आपस में सीधा ही मल्टीप्लाइड कर लेते। 4 को 3 से 12, 12 को 21 से गुणा कर लेते। ठीक है, तो लगभग आ जाता कितना 12 दूना 24, 252 गुणा में 22, 252 गुणा में 22। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते थे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। समझ आ रही है बात। उत्तर आपको 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 4। बहुत आसान है, आप देख रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन भी बेटा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपने 2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपको कैलकुलेशन भी जो है वो इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी ही हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं हर छोटी से छोटी बात समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भी बताएं, बुरा लग रहा है तब भी बताएं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को तो शेयर जरूर करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपको, एक बेलन शीशे का बना हुआ है। किसका बना हुआ? शीशे का। बेलन मीन सिलेंडर। एक सिलेंडर है जो कि ग्लास का बना हुआ है और उसकी रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। उसे पिघलाकर यानी कि उसे मेल्ट करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सेंटीमीटर रेडियस के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, यानी कि स्मॉल गोले बनाए जा सकते हैं। अच्छा, जब भी किसी चीज को पिघला करके कुछ नई चीज बनाते हैं तब मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, आयतन जो है वो पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। ठीक, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सर प्रश्न नंबर जो 5 है ना, उसके अंदर आप बोलेंगे कि यहां पर बेलन का आयतन, पहले क्या था बेलन, तो बेलन का आयतन बराबर होगा किसके, यहां पर गोलियों की संख्या है ना, कि यहां पे गोलियों की संख्या जिसको मैंने n मान लिया, गुणा करेंगे किससे, गोलियों की संख्या गुणा में एक गोले की, छोटे गोले की, आप बोल सकते हो गोले का आयतन। ठीक है, क्योंकि जितने भी गोले होंगे एक गोले के आयतन को उतने नंबर से गुणा कर देंगे, सबका आयतन मिल जाएगा। ठीक, तो देखना जरा, यहां पर सबसे पहले बेलन के आयतन की बात करते हैं। तो बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन अगर हम बात करें तो वो दिया जाता है पाई आर स्क्वायर एच। किससे दिया जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैंने आर त्रिज्या रेडियस बड़े आर से लिखी है, एच यहाँ पे कैपिटल एच इसलिए लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आपको यहाँ पे आर दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर और एच दे रखी है कितना 10 सेंटीमीटर। समझ गए आप बात। इसी प्रकार से यदि मैं गोले के आयतन की बात करूं तो आप बोलेंगे सर गोले का जो आयतन है वो दिया जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे आर का मान आपको कितना दे रखा है, ध्यान देना 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो आप इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, बोलेंगे पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 गुणा 4 गुणा एच यानी कि 10 बराबर क्या रखेंगे बेटा? बराबर रखेंगे n गुणा 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। समझ आया? ठीक, तो अब इससे काटेंगे। सबसे पहले इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। अब ये 3 इधर गुणा में चला जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा, मतलब आप बोल सकते हैं n बराबर 10 गुणा 3/2,
यानी कि n बराबर 15, यानी कि ऐसे 15 गोले बनाए जा सकते हैं। कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 15 गोले बनाए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल सा कि जो भी पहले का आयतन था वो बाद के आयतन के बराबर रहने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? 16.4। ठीक, तो हमारी किताब का जो 16.4 यानी 16.4 का प्रश्न नंबर 6, एक खोखला गोल शेल है जो 2 सेंटीमीटर मोटा है। यदि बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो इसमें लगी धातु का आयतन। अच्छा ध्यान देना, हमने खोखला की बात नहीं की, लेकिन खोखला शेल बोल देते हैं या गोला बोल देते हैं, खोखला गोला। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे करके इस तरह से कुछ दिखेगा आपको, ये होगा, इसके अंदर एक और दिखेगा, है ना, इस तरह से। ये वृत्त नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? 2 स्फीयर है। ठीक है, जैसे आपने खोखली बॉल देखी होगी, वो बॉल को जब हम काटते हैं तो हमें फ्रंट से, मतलब एक हिस्सा जो होता है वो सामने से कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये उसकी मोटाई होती है। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर खोखला जो है, यहाँ पर खोखला जो है, इसका आयतन बताना है। तो समझना, पहले सिंपल सी बात समझो बेटा, कि अगर मैं पूरी इसकी बड़ी त्रिज्या को मैं बड़े आर से लिखूं और इसके अंदर वाले की त्रिज्या को छोटे आर से लिखूं, ठीक है, तो आप पहले तो ये बताइए कि जो मोटाई होगी वो क्या होगी? वो होगी सर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर का मतलब जो बड़े वाला गोला है उसका त्रिज्या, और स्मॉल आर का मतलब आंतरिक त्रिज्या या फिर अंदर वाले गोले की त्रिज्या। ठीक, अच्छा, पूरे आयतन में से अगर अंदर वाले गोले का आयतन घटा दूं तो पीछे जो ये मोटाई है या जितनी भी धातु है या जो भी मटेरियल से बना हुआ है उसका आयतन बच जाएगा। अरे हाँ के ना, क्योंकि अंदर से खोखला पर ये मोटाई है। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? आप यहां पर बोलेंगे खोखले गोले का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अच्छा, इसे लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो आपको इसका आयतन बताना है। अच्छा, आर और आर का मान यहाँ पर दे रखा है, आपको बोल रखा है कि शेल की मोटाई कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, और बोल रखा है बाह्य त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान देना, बाह्य त्रिज्या मतलब बड़े आर और वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आपको डिफरेंस दे रखा है मोटाई कितना? 2 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, यहाँ पे जब r का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस आर बराबर 2। r बराबर, ये r इधर आया, 2 इधर गया, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि आप बोल सकते हो कि सर बड़ा r है 8 सेंटीमीटर, छोटा r है 6। यहाँ पर मान रखेंगे, ये हो जाएगा 4/3 पाई का मतलब 22/7। अच्छा, 8 का घात 3 माइनस 6 की घात 3। अच्छा, आपको सबको क्यूब याद होंगे। 8 का क्यूब कितने से दिया जाता है? 8 का क्यूब दिया जाता है सर, 8 का क्यूब दिया जाता है 512। 6 का क्यूब दिया जाता है 216। अच्छा, इस प्रकार से आप करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 88, नीचे हो जाएगा 21, ये गुणा में 512 से ये घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो बचा 6। ठीक, फिर यहाँ पे 10 में से 1 गया तो ये बचा 9। ठीक, फिर यहाँ पे 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। ठीक, तो इस प्रकार से ये 296 आया। तो ये यहाँ पर 8 9 17, ये 2 से 3 से भी नहीं कटेगा, इसको गुणा कर लेंगे। कैसे करेंगे? 296 को 88 से गुणा करेंगे। 8 6 48, 4 8 9 72 और 4 76, 7 8 दूनी 16 और 7 23। इसी तरह यहाँ पे वापस लिख देंगे 23 68, 8 6 14, 1 9 10, 1 5 और 1 6, तो ये आया 26 0 48। लेकिन इसे भाग किससे देना है? 21 से। तो इसे 21 से भाग भी यही दे लेते हैं, तो आप 21 से भाग देंगे। 21 1 21, बचा कितना? 5। 21 दूना 42, बचा कितना? 8, ऊपर से आया 4, 21 चौका 84। ठीक, उसके बाद ऊपर से आएगा 8, टूटे भाग की 0, तो यहाँ पे आ गया
यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो ये पॉइंट फिर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 दूना 42, 21 तिया 63, लगभग 1240.3, लगभग 1240.3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थी कैलकुलेशन। क्या है बेटा? कैलकुलेशन। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ही आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत आसान है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं, होती चली जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आपको सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी तो वो कैलकुलेशन पे, और कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है, ये बेटा प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होती है, ठीक। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के समान, जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए गए, ठीक है। आपका एक बड़ा गोला था जिसकी, एक बड़ा स्फीयर था जिसकी रेडियस दे रखी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके में से आपने छोटे गोले बनाए, यानी कि स्मॉल स्फीयर्स बनाए। वो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं? 8। आपको प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि एवरी स्मॉल स्फीयर का आपको टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बताना है। समझ में आई बात? ठीक। तो देखना जरा, आपको एक बात पता है कि देखना इधर, आपको पहले ये समझो कि अगर आपको छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बताना है, तो मेरे को एक बात बताना, आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। छोटा है इसलिए मैंने छोटे आर से लिख दी इसकी त्रिज्या, होता है कि नहीं? मतलब आर का मान पता हो तो काम हो जाएगा, लेकिन यहां तो हमें आर पता नहीं, बड़े में से छोटे बनाए जा रहे हैं, तो आपको ये बोल सकते हैं कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर में 8 गुणा छोटे गोले का आयतन। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, छोटे गोले का आयतन, ठीक। अच्छा, आपको पता है कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या को लिखेंगे बड़े आर से, जो कि 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो इसी में जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 8 गुणा छोटे गोले का हो जाएगा 4/3 पाई। यहाँ पे आर की घात 3 ही लिख दें सीधा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अच्छा, ये ऊपर कितना आ रहा है? 10 10 10 10। तो आप बोल सकते हैं कि आर क्यूब बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10, और बटा में कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 2। काटेंगे 5, काटेंगे 5, और यहाँ से काटा फिर क्या मिला? 5। तो आर क्यूब का मतलब हो गया 5 की घात 3, यानी कि आर बराबर कितना मिला? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर मिला? 5 सेंटीमीटर मिला। तो इस प्रकार से आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। अब आर मिल गया, आप यहाँ पर छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जिसे दिया जाता है 4 पाई आर स्क्वायर से 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 का 100, यानी कि 100 गुणा। क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है आपको, क्वेश्चन में बोल रखा है यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोला मीन्स स्फेयर। एक स्फेयर का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 5, यानी कि उसका सरफेस एरिया दे रखा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको उसका वॉल्यूम पूछा गया। अच्छा, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके अंदर सबसे पहले आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है आपको 5544। कितना दे रखा है? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाता है 4 पाई आर स्क्वायर से। अच्छा, बराबर रखेंगे 5544, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5544 बटा में 4 पाई, पाई का मतलब 22/7। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक। यहाँ से आर आ जाएगी। आपको निकालना क्या है? सवाल में पूछा गया है आयतन, और आयतन आपको किस तरह से दिया जाता है? आयतन दिया जाता है बेटा किससे? 4/3 पाई आर क्यूब से। उसी आर का मान यहाँ रखेंगे। तो देखना जरा बेटा, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 पंजा 55, 0, 11 चौका 44, ठीक है।
यहाँ पर आपको मिलेगा 504। ठीक, फिर इससे काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 252। ठीक है, फिर इसे काटेंगे 4 से, 6 चौका 24 और फिर उसके बाद में 4 तिया 12, तो आपको मिला r² बराबर 63 इंटू 7। तो आप r² कितना मिला, अब बोलेंगे 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, जिसका मतलब r हुआ 7 तिया 21 सेंटीमीटर। मतलब आपकी त्रिज्या कितनी थी बेटा, 21 सेंटीमीटर। कितनी थी, 21 सेंटीमीटर। अगर 21 सेंटीमीटर थी तो आयतन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4/3, पाई का मतलब 22/7, 21 गुणा 21 गुणा 21। अच्छा एक बात, 21 से 7 के 21 कट गया, ये हो गया 88। ये 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, यानी कि 441 को आपको गुणा किससे करना है, 88 से। 8 8 चौका 32, 3 8 चौका 32 और 3 35, 35 28 को 2 बार जोड़ लेंगे। समझ आ रही है ना बेटा? ठीक है, 8 2 8 10, 1 7 और 1 8, 5 3 8 और ये 3, तो आपको कितना मिला, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा। आप देख रहे हैं सवालों में कुछ नहीं है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब भी इस तरह से ये जो नंबर है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पीछे भी किसी क्वेश्चन में आया होगा। और आप देख रहे हैं ये 38808 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी पीछे क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर 2-3 बार कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कैलकुलेशन के स्टेप्स ही याद रहने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिक्स आपको रेडियस कितनी देता है, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या फिर 21 सेंटीमीटर के क्वेश्चंस पूछता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपको एक शीशे के ठोस, शीशा मीन्स एक ग्लास का बना हुआ सॉलिड क्या है, आयतफलकी। आयतफलकी मतलब आप बोल सकते हो क्यूबॉइड से। आयतफलकी का मतलब आप बोल सकते हो किससे, क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड का मतलब जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, घनाभ। तो यहाँ पर दे रखा है, उसका माप क्या दे रखा है, 66 सेंटीमीटर गुणा 42 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूबॉइड घनाभ का लंबाई 66 और उसकी चौड़ाई 42 और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रश्न नंबर 10। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 के अंदर देखना जरा बेटा, प्रश्न नंबर 10 के अंदर आपको आयतफलकी यानी कि जो भी शीशे का आयतफलकी है, आयतफलकी जो ठोस है उस ठोस की लंबाई दे रखी है 66 सेंटीमीटर। अच्छा, उसकी चौड़ाई दे रखी है 42 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है आपको सवाल के अंदर, आगे बोल रहा है कि उस ज्ञात कीजिए कि उसे पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर मीन्स उसे मेल्ट करके 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। व्यास मीन्स यहाँ पर डायमीटर से, तो यहाँ पे कितने 4.2 व्यास दे रखा है। तो गोली, अगर मैं बात बताऊं गोली की अगर मैं व्यास की बात करूं तो व्यास कितना है, तो ये है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, इसका हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को पिघला करके जब दूसरे आकार में बदला जाता है तो उसका आयतन वैसे का वैसा बना रहता है। मतलब आप बोल सकते हैं आयतफलकी का आयतन बराबर होगा n गुणा एक गोली का आयतन। समझ आ रही है बात? समझ, ठीक है। आयतफलकी क्या है, ये आपको पता है क्यूबॉइड घनाभ है, तो L गुणा B गुणा H, तो आप बोलेंगे 66 गुणा 42 गुणा 21। ठीक, n यानी कि संख्या, गोलियों की संख्या। अच्छा, गोली का आयतन कितना है, यहाँ पे त्रिज्या 2.1 है, तो इसका आयतन दिया कैसे जाता है बेटा, तो आपको पता है ये दिया जाता है 4/3, ठीक है, 22/7 पाई r क्यूब। r क्यूब का मतलब 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। कैलकुलेट करेंगे, n का मान निकालना, बाकी सबको उधर भगाएंगे। तो ध्यान देना, आप बोलेंगे सर 66 गुणा 42 गुणा 21 गुणा 7 के कितना है 21। समझ आया? ठीक, यहाँ पे 4 गुणा 22 गुणा 2.1 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। ठीक है, पॉइंट उड़ाया यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये आया 1000।
21 एक कट गया, 21 से ये भी 21 कट गया, ठीक। इससे काटा तो 2 आया, 2 से काटा ये 2 आया, 22 तिया 66 हुआ। तो आप देख सकते हैं इससे काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो आप 500 गुणा 3 कितना मिला, 1500। मतलब कि उस आयत फल की जो भी, यानी कि क्यूबॉइड, जो भी क्यूबॉइड शेप का जो भी शीशा था, जिसे हम बोल सकते हैं कि कांच जो भी था, ग्लास था, उसे पिघला करके जब आप छोटी छोटी गोलियां बनाओगे, स्मॉल स्फीयर्स बनाओगे, तो वो कितने होंगे, 1500। कितने होंगे, 1500 या 1500 होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे 14 क्वेश्चंस हैं। हम लास्ट तक आज इसे डिस्कस कर लेंगे ताकि ये चैप्टर पूरा ओवर हो जाए। नेक्स्ट हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बेटा किसकी, 11 की, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर करें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है उसमें बोला 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी है डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। आप एक बात समझना, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोला है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर वाले बर्तन में क्या है, पानी है, डाला जाता है, तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाता है। तो ध्यान देना, ये कोई गोला है, इसका व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें से एक बेलन है जिसके व्यास दे रखा है कितना दे रखा है बेटा, 12 सेंटीमीटर। आपको देखना कि इसमें से जब ये पानी इसमें से डाला जाएगा तो पानी का लेवल कितना हो जाएगा। तो बात तो वही हुई ना, आप ये कह सकते हो कि जैसे ही पानी डालेंगे तो यहाँ पानी की शेप भी कैसी हो जाएगी, ये भी सिलेंडर जैसी हो जाएगी। अरे हो जाएगी ना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि h ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है, h ऊंचाई तक, ठीक है। आपने h ऊंचाई मान लिया, यहां तक एक बेलन बनेगा। अच्छा, गोले का आयतन किससे दिया जाता है, 4/3 पाई r क्यूब। r कितना है, 6 का आधा हो जाएगा। यहां से त्रिज्या कितनी आएगी, आप बोलेंगे 3 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। बेलन का आयतन किससे दिया जाता है, बेलन का दिया जाता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब हो गया 6 गुणा 6, 12 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 6 सेंटीमीटर। 6 गुणा एच आपको निकालना है, आर स्क्वायर एच। देखना जरा, पाई से पाई कट गया, 1 3 से 3 कट गया, 6 से काटेंगे, एक काम करो इसको पढ़ा रहने दो। एच बराबर कितना आएगा, 4 गुणा 3 गुणा 3 बटा में 6 गुणा 6, ठीक। 3 से काटा 2, 2 से काटा 2, 2 से काटा 3, 3 से काटा 3, तो h बराबर कितना मिला, 1 सेंटीमीटर। मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ये क्या होगा, ये बेलन भर जाएगा, ये जो बेलनाकार बर्तन है ये भर जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है आपको, 9 सेंटीमीटर की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है। एक स्फेरिकल कोई बाउल है, ठीक है, उस बाउल के अंदर उसकी इंटरनल रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है, अंतर त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, उसमें एक कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। उसमें से द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले बोतल में डाला जाता है, ठीक है। एक कोई बोतल है जिसकी 3 सेंटीमीटर रेडियस और 4 सेंटीमीटर हाइट है, 4 सेंटीमीटर उसकी क्या है, हाइट, उसके अंदर उसे पलट दिया जाता है। आपको बताना है कि इस पूरे जो हेमिस्फेरिकल बाउल था, इस बाउल में से ऐसी कितनी जो बोतल्स है वो फिल की जा सकती है, ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी जिसे इस पूरे द्रव से भरा जा सके या इसे से खाली किया जा सके। किसे, आपके हेमिस्फेरिकल बाउल यानी कि अर्धवृत्ता जो भी अर्धगोला है, अर्धगोलाकार बर्तन है, इसको पूरे को खाली किया जा सके। तो ध्यान देना क्या देखा है क्वेश्चन में आपको। सबसे पहली बात, आपको पता है हेमिस्फेरिकल बाउल है, आप समझ ले कुछ ऐसा कटोरा,
ठीक, इसमें से आपने बोतल भरी तो मान लो ये बोतल बेलनाकार है, ठीक है, तो इस टाइप की बोतलें भरी। होगा क्या बेटा, इसको आप जब फुल फिल कर रहे हो तो आप खुद ही सोचो ना कि सर यहाँ का जितना भी आयतन होगा, ये जितनी भी भरी जाएंगी, ठीक है, एक बोतल के आयतन को जितनी आयतन भरी जाएंगी उसके बराबर हो जाएगा। सेम पिघलाने वाले मामले जैसे ही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अर्धगोला बर्तन का आयतन बराबर होगा n का मतलब है बोतलों की संख्या, ठीक है, तो बेलनाकार बोतल का आयतन, बेलनाकार बोतल का आयतन, समझ आ रही है बातें। अर्धगोले बर्तन का आयतन कैसे निकालते हैं? अच्छा, बर्तन का आयतन दिया जाता है 2/3, अर्धगोला है तो पाई r क्यूब, इसकी रेडियस जो है हमें दे रखी है, ध्यान देना कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर, तो इसकी r दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसे मैं बड़े R से लिख रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 9 × 9, ठीक, n गुणा बेलनाकार बोतल का आयतन, बेलनाकार बोतल है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है 4, तो आप बोलेंगे इसका बेलनाकार का होता कितना, पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर ये मतलब 3 × 3 और यहाँ पर h यानी कि 4, ठीक, पाई से पाई कट गया, कट जाएगा ना, इस पाई से ये पाई कट गया, n का मान निकालना तो n बराबर हो जाएगा 2 × 9 × 9, इसे भाग किससे देना है, या नीचे एक 3 पड़ा है, इधर से जाएगा 3 × 3 × 4, 3 से काटा 9, फिर 3 से काटा ये आया 3, इससे काटा ये आया 2, तो ये हो जाएगा n बराबर 27/2। आ रही है बात समझ? एक बार फिर देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? यस, आपको यहाँ नीचे 3 था, ये 2/3 था, हाँ बिल्कुल था। अर्धगोलाकार बेलन 1/9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, छोटे छोटे बर्तन भरा जाता है, तो कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, तो n होगी, यहाँ पर बेलन है तो पाई r स्क्वायर h, r का वैल्यू कितना है 3 × 3 और h कितना है यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका n का आंसर कितना आया, 27/2। एक बार चेक कर लेना इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्यों फील हो रहा है कि कुछ गलती हो गई। अर्धगोलाकार बेलन था ना, ठीक है, अर्धगोला कटोरे में एक द्रव भरा है, तो इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो h बराबर कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पर r का वैल्यू रख देंगे, h का पाई r स्क्वायर, h आपको पता है बेलन होता है, गुणा में n रख देंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना इसको, क्लियर। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोल रहा है कि गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है, एक बेलन है उसका व्यास कितना है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको एक गोले का व्यास दे रखा है, तो गोला मीन्स कि आप जिसको स्फीयर बोलते हैं, स्फीयर का व्यास दे रखा है आपको 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर उसका व्यास दे रखा है। पानी की टंकी में 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। अब वो जो भी गोले का टंकी है ना, यानी कि वो टंकी जो भी है वो किस शेप की है, वो स्फेरिकल शेप है, उसमें से 3000 गोले भर के पानी निकाला जाता है। तो जिस भी बाहर निकालने वाले जितना भी पानी निकल रहा है उसका आयतन बताना है, ठीक है, तो आप यहां पर निकलेंगे, देखना जरा, बाहर निकाले पानी का आयतन कितना होगा, बताना जरा मेरे को। अच्छा, आपको पता है कि कितने गोले भर के निकाला जा सकता है, निकाला जा रहा है यहाँ पर आपको, सॉरी मैंने क्वेश्चन पहले गलत बोल दिया, आपको गोला दे रखा है, इस गोलाकार बर्तन से आप किसी टंकी में से पानी निकाल रहे हो और आपको ये बताना है कि अगर इसका व्यास 0.7 सेंटीमीटर है तो ऐसे कितने गोले, जो 3000 अगर गोले हैं तो कुल पानी जो निकाला जा रहा है उसका आयतन क्या होगा। तो आप बोलेंगे बाहर निकाले गए पानी का आयतन बराबर होगा 3000 गुणा किससे, जिससे गोले का
आयतन। अगर गोले के आयतन को, क्योंकि कितने गोले निकाले जा रहे हैं, 3000 गोले निकाले जा रहे हैं, टंकी में से 3000 गोले भर के निकाले जा रहे हैं, जिसका व्यास कितना है 0.7 सेंटीमीटर। आपको कुल पानी का आयतन बताना है तो कितना हो जाएगा 3000 गुणा 4/3 पाई, पाई मतलब 22/7 आर क्यूब का मतलब कितना है 0.7 गुणा 0.7 गुणा 0.7, नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर 3 जीरो उड़े ही तो ये आया 1000। आया समझ? ठीक, 7 से 7 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया, 2 से काटा 11 कट गया। आप बोलेंगे यहाँ पर 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 11, 550 होता लेकिन 11 कम होगा तो 539, कितना होगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। आ रही है बात समझ? तो इस तरह से इसके अंदर कितना था 539 सेंटीमीटर क्यूब था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, अंतिम प्रश्न हम करने जा रहे हैं बेटा, तो ध्यान देना। इस प्रश्न के बाद हमारी ये प्रश्नावली भी खत्म, ये लेक्चर भी खत्म, ठीक है, तो ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंत्य व्यास, ठीक है, एक खोखला कोई अर्धगोला है, अर्धगोलीय कुछ इस शेप का है, ठीक है, ऐसा सा दिखेगा, अर्धगोला होगा, हालांकि ये अंदर से यूं होगा, इस तरह से होगा, समझ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से पूरा गोला होगा, अर्धगोलीय। फ्रंट फेस कैसा दिखेगा, फ्रंट फेस ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब गोलाकार दिखेगा, ऐसे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 सकेंद्रीय वृत्त जैसा दिखेगा। आ रही है बात समझ? अब ये क्या बोल रहा है कि अगर अंत्यव्यास कितना है, ध्यान देना, अगर अंत्यव्यास दे रखा है यहाँ पे 43 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या, अंत्यव्यास, अंत्य त्रिज्या को किससे बोलते हैं बेटा, अंत्य त्रिज्या को लिखते हैं बेटा स्मॉल r से, तो ये हो जाएगा 43/2, ठीक है। अच्छा, सॉरी अंत्य नहीं है, ये बाह्य है, गलती हो गई, बाह्य, और ये भी क्या हो जाएगा बाह्य, और इसे किससे लिखेंगे, बड़े R से। अंत्यव्यास दे रखा है कितना 42 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 42, तो अंत्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर इसे स्मॉल r से बोलेंगे, और ये हो जाएगा 42/2 लिख दो, ठीक है ना। तो बाह्य त्रिज्या मिल गई, अंत्य त्रिज्या मिल गई। अब बोलता है यदि उसे रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी हो। अब रंग करवाना है तो आपको रंग करवाने की दर 7 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कर ले रहा है, अरे ले रहा है ना। अच्छा, पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग, तो मैं यूं बोल सकता हूं 7/100 रुपया प्रति सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया ले रहा है, 7/100। अब आपको बताना है कि कुल खर्च कितना होगा। अच्छा, आपको ये बात पता है कि सर कुल खर्च जो होगा ना, कुल खर्च वो बराबर होता है दर गुणा में कुल क्षेत्रफल, होता है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा है 7/100, तो कुल जितना क्षेत्रफल होगा उसे दर से गुणा कर दिया जाए, तो कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो समझना मेरी बात, कुल क्षेत्रफल के अंदर अगर आप इसे गौर से देखोगे तो यहाँ पेंट करवाने के लिए आपको सिर्फ 2 ही एरिया कंसीडर करने हैं, आपको 2 ही क्षेत्रफल लेने हैं। एक तो पूरा अंदर का, इस तरह से होगा ना, इस तरह से कोई बाउल होगा तो आप अंदर का पूरा पेंट करेंगे और बाहर का पेंट करेंगे, है कि नहीं है। बाहर का जब आप रंग करवाएंगे तो वो क्षेत्रफल होगा बड़ी बाहर की त्रिज्या के हिसाब से, और आपको पता है अर्धवृत्त की त्रिज्या किससे दी, r है, तो अर्धवृत्त का जो अर्धवृत्त नहीं सॉरी यहाँ पे अर्धगोले का, अर्धगोला मीन्स हेमिस्फेयर का, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे दिया जाता है, वो हो जाएगा 2πR², और इतना ही एरिया अंदर होगा, जितना बाहर होगा इतना ही अंदर होगा, पर इस बार त्रिज्या कौन सी होगी, अंदर वाली त्रिज्या होगी, ये वाली त्रिज्या जिसे स्मॉल r से लिखते हैं, और इधर जो होगी वो बड़े R से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा +2πR², यही क्षेत्रफल लेना,
ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिख रहा है कि 2 पाई ब्रैकेट में आया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 पाई का मतलब 2 गुणा 22/7, आर स्क्वायर का मतलब हुआ यहाँ पर 43/2 का स्क्वायर, तो 43 गुणा 43/4 प्लस आर स्क्वायर का मतलब 42 गुणा 42/4, ठीक है। अब इसे ये आ गया क्षेत्रफल, दर पता है, दर से गुणा कर देंगे, मैं यही कर रहा हूं, देखना जरा बेटा, दर कितनी है 7/100 है, गुणा में 2 गुणा 22/7, अच्छा 43 का स्क्वायर बटा 4 प्लस 42 का स्क्वायर बटा में 4, इतनी बातें समझ आई। 7 से 7 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो देखना बेटा ये हो गया 44/100, लेकिन इसे कैलकुलेट करेंगे तो लघुत्तम आएगा 4, यहाँ 43 का स्क्वायर और यहाँ 42 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने पहले भी सिखाया था, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 पीछे एक जीरो लगा दी, 240, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना आया 16, 3 का स्क्वायर कितना आया 9, कोई भी संख्या का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या 16, 3 का स्क्वायर 9, अगर मान लो कोई भी एक डिजिट में उत्तर आता है ना स्क्वायर, तो उसको 2 डिजिट में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1609, 1609 को इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1849, कितना हुआ बेटा 1849। अगर मैं बात करूं 42 के स्क्वायर की, तो देखना 42 का स्क्वायर का तरीका, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, पीछे एक जीरो, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, जिसे 04 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1604, तो ये हो गया 1764, कितना हुआ बेटा 1764, समझ रहे हैं। अब ये 4 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 11, इन दोनों को जोड़ना है हमें, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला एक बार के लिए मिटा दे रहा हूं बेटा, ऊपर वाले में यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे करना है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे 1849, ठीक है, 1764 को जोड़ेंगे, 9 4 13, 1 6 4 10, अरे 11, 8 7 15 और 1 16, 16 1 और ये हो जाएगा 36 13, कितना हो गया 11 गुणा 36 13 बटा में 100, ठीक है। ऊपर वाला गुणा करना है, इसको 11 से गुणा करेंगे तो 36 13 को 2 बार लिखना है खाली, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा लगभग 39743/100। जब इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 397.43, क्योंकि 100 भाग में था। समझ आई बात। तो इसके आगे का कैलकुलेशन ये है, आ रहा है समझ। तो आपको उत्तर कितना आया 397 रुपये और 43 पैसे खर्च आएगा अगर आप इसे दोनों तरफ से रंग करवाएंगे तो। उम्मीद कर रहा हूं हर छोटी से छोटी बात समझ आई होगी और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अपने अड़ोस पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में, आपके स्कूल में, आपके साथ जो भी स्टूडेंट पढ़ता है मैथ्स में, अगर उसे कोई दिक्कत है तो एक बार मेरी वीडियो ज़रूर रिकमेंड करें। थैंक यू, अपना ध्यान रखना, वेरी मच।